Now we will cover part 3 of the chapter 6 Gulmohar book, and the topic of the chapter is animal life. So we were about to read different methods of breathing. So what is breathing? Breathing is taking inside carbon oxygen and releasing carbon dioxide. So we have to stay alive. So for this we take in the oxygen gas and release or exhale the carbon dioxide gas. So animals have got different breathing organs and breathing system. Now we will study one by one all of them. So some animals breathe through lungs. So what are those animals that breathe through their lungs? Now mammals, birds and reptiles, they breathe through their lungs. तो उनके होते हैं lungs. अब क्या होता है कि हर एक मैमल, बर्ड हो चाहे रेप्टाइल हो, उनके 2 लंग्स होते हैं जो कि किससे कनेक्टेड रहते हैं? दे आर कनेक्टेड बाय अ ब्रीदिंग ट्यूब, और इस ब्रीदिंग ट्यूब से बाहर कनेक्शन होता है नॉस्ट्रिल्स का. तो नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं? ये जैसे हमारी नोज होती है उसमें 2 होल्स होते हैं, तो ये ब्रीदिंग होल्स होते हैं नोज में. अब इधर से क्या होता है, यहाँ से एयर अंदर ली जाती है. एयर इज ब्रीथेड इन थ्रू द नॉस्ट्रिल्स एंड फिर एयर फिल होती है लंग्स के अंदर. अब क्या होता है इससे कि जैसे ही लंग्स के अंदर एयर गई तो लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं. तो लंग्स ने ऑक्सीजन ले ली, बाहर क्या रिलीज किया, फिर रिटर्न में लंग्स रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट एंड हमारी बॉडी ने क्या ले लिया बदले में? ऑक्सीजन एयर से. तो हमारे जो नॉस्ट्रल्स है उससे रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वो इनटेक करते हैं ऑक्सीजन. तो ये है ह्यूमंस का ब्रीदिंग मैकेनिज्म. अब हम एक एक करके दूसरे एनिमल्स का भी देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम फिगर में देखेंगे. जैसे हमने एयर को अंदर लिया, सांस ली, तो हमारी जो लंग्स हैं उनमें एयर फिल हो गई, तो ये हो गए एक्सपैंड. ठीक है, ये इनहेलेशन का प्रोसीजर है. और नेक्स्ट जैसे ही हमने एयर रिलीज करी, इस फिगर में हम देख सकते हैं जिस तरह से ये एयर रिलीज हुई तो हमारे लंग्स हो गए कॉन्ट्रैक्ट और इसमें से एयर सारी बाहर हमने रिलीज कर दी. तो दिस इज द प्रोसेस फॉर द एक्सहेलेशन. सो दिस इज फिगर ऑफ ह्यूमन ब्रीदिंग. अब देखते हैं कुछ एनिमल्स वो किस तरह से ब्रीथ करते हैं. तो कुछ एनिमल्स अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं. तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया. अर्थवॉर्म क्या करता है, उसकी स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है. आपने देखा होगा वो गीली मिट्टी में पाए जाते हैं अर्थवॉर्म. तो फ्रॉग भी इसी तरह से ब्रीथ करता है अपनी मॉइस्ट स्किन से. हमने देखा है कि फ्रॉग के लंग्स भी होते हैं और उसकी स्किन भी मॉइस्ट होती है क्योंकि फ्रॉग एम्फीबियन है. सो इट कैन लिव बोथ इन वाटर, इट कैन ब्रीथ इन वाटर एज वेल एज आउटसाइड वाटर. तो ये चीज फ्रॉग में होती है. नाउ वी कैन सी हियर इन द डायग्राम कि ये जो अर्थवॉर्म है इसके जो बेस पोर्शन है यहाँ से वो ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड आउटर जो सरफेस है उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है. नाउ